एक नाम पड़ा होगा इतिहास में सिकंदर का। जिस सिकंदर ने विश्व विजय का अभियान निकाला, आधे विश्व को उसने जीत लिया। लेकिन मरना तो सबको है। जब सिकंदर के चलने का समय आया तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बुला करके कहा, भैया मेरे जीवन की 3 अभिलाषाएं अधूरी रह गई, वो पूरी कर देना। तो लोगों ने कहा, पूछिए महाराज, बताइए महाराज जी कौन सी। सिकंदर ने कहा कि जिस समय मेरी अर्थी चले तो जिन लोगों ने मुझे बचाने की कोशिश की है, मेरी अर्थी उनके कंधे पर चले। मेरी दूसरी इच्छा कि मेरे खजाने में जितनी भी दौलत है वो शमशान घाट तक बिछा दी जाए। अगर आप लोग गए होंगे शमशान घाट तो वहां एक लाइन लिखी होगी, आपने देखी होगी, मंजिल तो तेरी यही थी, आते आते तूने इतनी देर कर दी। मां की गोद में आने के बाद तेरी मंजिल केवल शमशान की गोद में खेलना है और कोई दूसरी मंजिल नहीं। कोई 10 साल लेता है, कोई 15 साल लेता है, कोई 50, कोई 100, लेकिन मां की गोद से तुम्हें वहां तक पहुंचना ही है, यही तेरी एक मंजिल है। तो इस शमशान घाट में मेरी सारी दौलत बिछा दी जाए और मेरे हाथ बाहर निकाल दिए जाए। मंत्रियों ने बहुत सोचा कि आखिर कारण क्या है। जब उत्तर नहीं मिला तो मंत्रियों ने पूछा, राजेंद्र ऐसा आप क्यों चाहते हैं। तो सिकंदर ने कहा कि इस जहान को हम ये संसार को बताना चाहते हैं कि जिस सिकंदर ने विश्व विजय के अभिमान्य आधे विश्व को जीत लिया, वो 2 सांसें नहीं जीत पाया, वो एक क्षण नहीं जीत पाया। क्योंकि प्यारे 4 चीजें पहले से निश्चित हैं, मरने वाला, मारने वाला, समय और स्थान। मरने वाला कौन मरेगा, मारने वाला कौन मारेगा, समय क्या होगा और जगह कौन सी होगी, ये 4 चीजें निश्चित हैं। एक और गणना ज्योतिषी लोग बताते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि व्यक्ति का जिस दिन जन्म होता है 99.99% उसकी मृत्यु उसी दिन होती है। तभी तो 7 दिन का जीवन है और जैसे 7 दिन पूरे हुए वैसे राम नाम सत्य है। मंत्रियों ने कहा, ठीक है, आप हाथ बाहर निकाल करके क्या बताना चाहते हो। कहा, हम जगत को यह संदेश देना चाहते हैं कि जब 1 टका मेरे साथ नहीं चला तो क्या इन लोगों के साथ चलेगा। ये सारी भूमि गोपाल की है। जिस धराधाम के लिए महाभारत जैसा युद्ध हो गया, 18 अक्षरी सेना का संहार हो गया, भीम जैसा गदाधर, भीष्म जैसा इच्छा मृत्यु का वरदानी, हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी, रावण जैसा विद्वान जब एक सुई की नोक के बराबर नहीं ले जा पाया, हम आप ले जाएंगे हैं? ये यहीं की यहीं पड़ी रहेगी। न जाने कितने आए, न जाने कितने चले गए और न जाने कितने आएंगे और न जाने कितने। ये यहीं थी, यहीं है और यहीं रहेगी। प्यारे, जानते हो तुम्हारे नाम जमीन कितनी है? कोई जानता है कितनी है तुम्हारे नाम? कोई कहेगा 50 बीघा, कोई कहेगा 10 बीघा। लेखपाल खसरा खतौनी और जल्द बंदोबस्त लेकर के चला, रास्ते में पानी बरस गया, सब कुछ भीग गया, सब लिप गया। लेकिन भगवान के खाते में वो चाहे राजा हो चाहे फकीर, उसके जल्द बंदोबस्त में मात्र तुम्हारे नाम पर 1 चारपाई भर जगह है। चाहे जहां रहो, यहां बैठे हो, जगह तुम्हारी है, कागज में नहीं है। लेकिन जब तक यहां हो
तब तक तुम्हारी है। जहां रहोगे शमशान घाट पर उतनी जगह तुम्हारे लिए पहले से निश्चित है। इसके अलावा सब फर्जी है, इसके अलावा सब फर्जी है। ये इसका मालिक केवल गोविंद है। और तीसरी बात, बोले हम खाली हाथ दिखाकर संसार को ये बताना चाहते हैं कि जब मेरे साथ नहीं गया तो तेरे साथ क्या जाएगा। खाली हाथ आए और खाली हाथ, ये तीन ही बातें भागवत में पढ़ो, चाहे रामायण में पढ़ो, चाहे शिवपुराण पढ़ो, बातें तीन ही, चाहे हमसे सुनो चाहे जिससे सुनो, बातें तीन ही मिलेंगी। आने वाले को जाना है, खाली हाथ आयो खाली हाथ जाओगे, और ईश्वर का नाम। चलिए सभी लोग ठाकुर जी से कहें,